नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2023 में राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार। क्या फिर से सीएम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में से कोई अन्य व्यक्ति सीएम बनेगा या फिर आरएलपी में से हनुमान बेनीवाल सीएम बनेंगे। 200 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितने कितने सीटें मिल रही है यह भी हम बताएंगे। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी जिलों व सीटों के बारे में विस्तार से वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों राजस्थान का पहले जिले की बात करें, पहला जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है बारां जिला। बारां जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को, 0 सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम अगर बात करें तो बूंदी जिले की, बूंदी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 12 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 9 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस की पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ जिले की। चित्तौड़गढ़ में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले की। जैसलमेर में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगर दौसा जिले की बात करें तो दौसा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 24 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 20 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 0 सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं धौलपुर जिले की। धौलपुर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं डूंगरपुर जिले की। डूंगरपुर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी के मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 36 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 27 विधानसभा सीटें मिल सकती है और 9 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के राजसमंद जिले की। राजसमंद जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सवाई माधोपुर जिले की। सवाई माधोपुर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 49 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 36 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है और 13 विधानसभा सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झालावाड़ जिले की। झालावाड़ में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिरोही जिले की। सिरोही में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं टोंक जिले की। टोंक जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 60 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 44 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 16 विधानसभा सीटें कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं चूरू जिले की। चूरू जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गंगानगर जिले की। गंगानगर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जालौर जिले की। जालौर में कुल 5 विधानसभा
विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती हैं। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 77 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 57 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 20 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं और 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कोटा जिले की। कोटा जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पाली जिले की। पाली जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें, 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं और 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ जिले की। प्रतापगढ़ में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 विधानसभा सीटों में से दोनों ही सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 91 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 69 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 22 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झुंझुनू जिले की। झुंझुनू में कल 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बाड़मेर जिले की। बाड़मेर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं भरतपुर जिले की। भरतपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को, 0 सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 112 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 86 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 26 विधानसभा सीटें कांग्रेस को मिल सकते हैं, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं भीलवाड़ा जिले की। भीलवाड़ा जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटों में से 7 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बीकानेर जिले की। बीकानेर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अजमेर जिले की। अजमेर संभाग में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 134 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 105 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 28 विधानसभा सीटें कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट आरएलपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं उदयपुर जिले की। उदयपुर में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटों में से 8 ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सीकर जिले की। सीकर में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं नागौर जिले की। नागौर में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट का सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है और 9 सीट आरएलपी को मिल सकते हैं और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 120 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 29 सीट कांग्रेस को मिल सकते हैं और 11 विधानसभा सीटें आरएलपी को मिल सकते हैं और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जोधपुर जिले की। जोधपुर में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 विधानसभा सीटों में से 8 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अलवर जिले की। अलवर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, 11 विधानसभा सीटों में से 9 सीट बीजेपी के, 9 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं और 0 सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर की। जयपुर में कुल 19 विधानसभा सीटें हैं, 19 विधानसभा सीटों में से 16 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी के खाते में जा सकते हैं और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 200 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 153 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 36 विधानसभा सीटें कांग्रेस को मिल सकती है और 11 विधानसभा सीटें आरएलपी को मिल सकती हैं और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमारे सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार 2023 में बना सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है अगली सरकार किस पार्टी की होगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।